राज्यों में इस प्रकार के संविधान रैलियों का आयोजन, जो प्रस्ताव न्याय पथ का लेकर और संविधान को बचाने के लिए अहमदाबाद में 9 अप्रैल को पास किया गया था, पारित किया गया था, उसी प्रस्ताव का संदेश प्रदेश के और देश के सभी स्तर पर इस संदेश को भेजना आवश्यक है। जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर और विशेष रूप से उसका दुरुपयोग विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए जो अन्यायपूर्ण तरीके से अलग अलग तरीके से उसका दुरुपयोग किया जा रहा है और नेताओं की छवि को धूमिल करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसके विरोध में जन जागृति का एक अभियान लेकर इस संविधान को बदलने वाली इन सभी शक्तियों को नष्ट करने का, कमजोर करने का और एकजुट होकर उसके विरोध में खड़े करने के लिए ये संविधान बचाओ सम्मेलन, संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। विपक्ष का कहना है कि ये संविधान बचाओ रैली नहीं है, ये पार्टी बचाओ और परिवार बचाओ रैली है। देखिए, यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप प्रश्न भी ऐसा कर रहे हैं, आप खुद पत्रकार हैं और आप खुद इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे विषय जहाँ पर ईडी, न्यायपालिका, इस देश की चुनाव, हमारा जो संगठन है, चुनाव कराने वाले हमारे संवैधानिक आयोग, अगर आप देखें तो हर स्तर पर पूर्ण रूप से, खुले रूप से लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए या पैसा वसूल करने के लिए इन एजेंसीज का उपयोग किया जाए, दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर नेशनल हेराल्ड का मैं उदाहरण आपको दूं कि जिस अपील को, जिस शिकायत को स्वतः जिसने किया था 2020 में, स्वामी जी ने उस शिकायत भी वापस ले ली थी। ईडी ने उस शिकायत पर कार्रवाई 2015 में की, जबकि 2012-13 में चुनाव में कोई भी थोड़ा सा भी अगर तथ्य होता और जो आरोप वो लगा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, ना ही वहाँ कोई एक सिंगल पैसे का व्यवहार हुआ और ना ही किसी प्रकार की संपत्ति हस्तांतरित हुई। और यहाँ तक के छोड़ दीजिए कि जो संस्था की स्थापना जिसके नाम से, जिसके साथ में से जोड़ा जा रहा है, ये धर्मदायी संस्था है जो कि चैरिटी के तहत उसमें से एक पैसा भी ना ही कोई पगार ले सकता है, ना कोई फायदा ले सकता है, ना ही किसी प्रकार का फायदा उसमें, ये नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और ये चीज़ें कानून भी समझते हैं, वो भी समझते हैं कि सिर्फ दुरुपयोग कर और लोगों में भ्रम पैदा करना, लोगों में एक गलत मैसेज देकर उनकी छवि को, नेताओं की छवि को धूमिल करना, ये इसी प्रकार का प्रयत्न है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कई चुनकर आई हुई लोकप्रिय सरकारों को ईडी का दर दिखाकर चलती हुई सरकारों को पलट दिया गया, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तो ये लोकतंत्र को ना ही सिर्फ खत्म करने का, बदलने का, लेकिन उसका दुरुपयोग करते हुए जो प्रयत्न वर्तमान सरकार कर रही है, हम सब उसका विरोध करते हैं। और उस दिशा में अगर ऐसा कोई भी कदम असंवैधानिक तरह से जब कभी भी होगा, उसका हम सब मिलकर, पूरा विरोधी पक्ष एक होकर उसका मुकाबला करें। सर, पुलवामा में इतना बड़ा अटैक हुआ है, इसमें क्या कुछ चूक मानते हैं आप और इसमें क्या कुछ कदम? ये अटैक पुलवामा में नहीं हुआ, ये पहलगाम में हुआ था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और मुझे लगता है कि बहुत ही दुखद ये घटना है, हृदय विदारक घटना है। हम उस पर हुए उन सभी मृतकों का, उनके परिवार के प्रति और उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। एक ऐसी जगह ये हादसा हुआ जहाँ पर कि 3 स्तरीय सुरक्षा दल जहाँ तैनात होते हैं और वहाँ पर अगर भी ये विषय है जिसकी तह तक जाने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या सुरक्षा की कोई कमी थी, क्या हमारी नज़र वहाँ से क्यों चूकी। और इसके लिए मैं समझता हूँ संवेदनशील विषय है, जिसके ऊपर में कांग्रेस ने और सभी विपक्षी दलों ने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है और एक आश्वासन दिया है कि जो कोई भी कड़क से कड़क, कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलनी चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं, और आइंदा इस प्रकार की हरकत ना हो उसके लिए प्रशासन को और चुस्त कर इस प्रकार के हादसों को टालना चाहिए।